में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम खुद को जोड़ रहा है, उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। तो याकूब जानता था कि मैं बेमतलब का बकवास नहीं करना है, जिसके चलते मैं कह रहा था आप लोगों से कि किसी भी ऐरे गहरे को सोशल प्लेटफॉर्म पे आजकल कोई भी कैसे भी पास्टर बन जा रहा है, खुद को बाइबल टीचर बोल दे रहे हैं, खुद को उपदेशक बोल दे रहे हैं और खुद को बड़े ज्ञानी समझकर सोशल प्लेटफॉर्म पे आते हैं, बेचारे भोले भाले लोगों को फंसा लेते हैं और अपने पीछे फॉलोवर बना लेते हैं। बताइए, ऐसों को फॉलो करने से पहले सबसे पहली चीज आपको यह चेक करना है क्या सिखा रहा है। और जिसके बीच में आप जानते हैं कि जब हमने प्रोग्राम किया था, मैं चाहता हूं कि मैं यहां से उन सब के बारे में बताऊं कि सबसे पहले जिसको आपको तुरंत सुनना बंद करना है, और वो लोग हैं जिब्रिश वाले, रबा रबा शबा शबा वाले, उनको तुरंत बंद कर दीजिए। डैनियल भाई आपको नहीं पता, उनकी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत चमत्कार होते हैं। अच्छा, चमत्कार तो मुस्लिम लोग भी करते हैं, चमत्कार तो हिंदू लोग भी करते हैं। बागेश्वर बाबा क्या कर रहा है आजकल? वो तो ओपन चैलेंज दे रहा है, वो भी क्रिश्चियनों को चैलेंज दे रहा है कि आके बताओ, ईसाई हो आके बताओ। तो कौन सी बड़ी बात है? चमत्कार के चक्कर में देखिए, चमत्कार है ना, लूसीफर भी करता है, शैतान भी करता है। डैनियल भाई दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं। अच्छा, मत सिखाओ हमको। अगर पूरे दुनिया में अगर किसी के पास में वो एक चीज अगर नहीं है, कौन सी चीज डैनियल भाई? यीशु की बातें, यीशु का जीवन, यीशु का वचन, फिनिश। वो कितने भी मुर्दे जिंदा करने दो, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी ग्रुप का क्यों ना हो, डोंट फॉलो देम, नेवर फॉलो देम, कभी नहीं फॉलो करना। दूसरा, ये जो चिटुर पुटुर टाइप है ना, पॉपकॉर्न टाइप वाले क्रिश्चियंस या प्रीचर्स, राजेश स्टीफन, सैमुअल माइकल और ये जिब्रिश वाले जिन जिन को मैंने एक्सपोज किया था, इनको भी तुरंत सुनना बंद करिए, इनको तुरंत अनसब्सक्राइब करिए। बहुत खतरनाक लोग हैं ये लोग, ना तो खुद जाएंगे ना तो जाने देंगे। इनमें से कितनों को तो मैं एक्सपोज कर चुका हूं कि मूर्ति पूजक है, और कुछ तो पैसे के चक्कर में यूट्यूब पे वीडियो बनाते, बताइए, खुद कन्फेस कर चुके हैं, सैमुअल माइकल जैसा आदमी। तो लिखा है कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे ना। वचन 3, माफ करना 2, लिखा है कि इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते। देखिए, वापस वो खुद को जोड़ रहा है, हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता, किसमें? वचन में, वही तो सिद्ध मनुष्य सारी तह पर भी लगाम लगा सकता है ना। ये जो वचन है, ये उसकी बातें भी हैं या बातों पर, क्योंकि अभी मैं जब टीच कर रहा हूं तो मेरी बातें सुन रहे आप, लेकिन मेरी बातों में वचन है, इसलिए वचन और आपकी बातें दोनों लेके चलना है। लिखा है कि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी तह पर भी लगाम लगा सकता है। लगाम रख दे रहा हूं, ये वाला लगाम, ये वाला लगाम। देखिए, घोड़ा कितना बड़ा है, आपके इंसान के नॉर्मल जो है उससे भी बड़ा होता है, तगड़ा मजबूत होता है, लेकिन एक लगाम से राइट घूमता है, लेफ्ट घूमता है, राइट। या शिप कितना बड़ा है, लेकिन छोटे से पतवार से घूम जाता। रखूंगा वचन, छोटी सी माचिस की तीली पूरे जंगल को आग लगा देती है। तो लिखा है कि इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। लगाम लगा सकता है, अपनी पूरी बॉडी पे लगाम लगा सकता है। वचन 3, जब हम अपने वश में करने के लिए
याद रखो, हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी दह को भी फेर ले सकते हैं या फेर सकते हैं। किसकी दह को? घोड़े की दह को। ये वाला चेहरा या चित्र, राइट। तो लिखा है कि घोड़े को हम लगाम से घुमा सकते हैं। आपका जो लाइफ स्टाइल है ना, आपका जो देह है ना, बॉडी, उसको नियंत्रण करता है जबान, उसको चलाता है जबान। दिमाग में कुछ आ रहा है लेकिन बाद में बोलूंगा। वचन 4 को पढ़ते हैं। देखो जहाज, शिप, बिग शिप, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते। जब याकूब लिख रहा था ना, उसने बड़े बड़े जहाज नहीं देखे थे, लेकिन जो देखे थे ना उसको बड़ा कह रहा है। तो सोच के देखिए आज जिसको देखता तो क्या बोलता। एनीवे, कहता है कि जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े बड़े होते और प्रचंड वायु से चलाए जाते, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते। कैप्टन, शिप का जो कैप्टन होता है ना, वो उसके हिसाब से चलता है वो जहाज। अब इसको पढ़ते हैं। वैसे ही जीभ, लिखा है कि वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में यानी कि जंगल में आग लग जाती है। तो दोस्तों क्या सीख रहे हैं आप? ये जो जबान है ना, जब आप किसी से भी बात करें, दोस्त से, पड़ोसी से, फैमिली मेंबर से, अपने बॉस से, सड़क पे, इसको संभालिए। मैं तो कहता हूं एक चीज की प्रैक्टिस करो, वो ये है, कोशिश करो कि सड़क पे अपना ये जो ऊपर का माला है ना, दिमाग, उसको शांत रखो। क्योंकि जितना आप इसको शांत रखोगे ना, ये उतना कम चलेगा। और देखिए 99.9% अभी जितने देख रहे हैं ना, यहां पे 350 और वहां पे 430, तकरीबन 700 के आसपास। आप सब सहमत होंगे मेरे से कि यस डैनियल भाई, बहुत बार हमको खुद अफसोस हुआ है, रिग्रेट हुआ है, यार ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा नहीं कहना था, और जाकर उसको माफी भी मांगे आप लोगों ने, और आपने कहा भी है यार मेरा मकसद ये नहीं था, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता। कितने पॉलिटिशियंस जोश में आके ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं, और या फिर कोई अनाप शनाप स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर बाद में मीडिया जब उनको पकड़ती है, क्योंकि मैं न्यूज़ में देखता हूं कईयों को, तो कहते हैं कि नहीं जी मेरा मतलब वो नहीं था, मेरे मुंह से निकल गया। 99.9% को ये रिग्रेट होता है। दोस्तों ये जबान कब फिसलती है, इसके 2-3 कारण बताता हूं मैं आपको, या 2-3 मौके बताता हूं जब आपकी जबान फिसलती है। सबसे पहले आपकी जबान फिसलती है, जो कि आपको बहुत कंट्रोल करना है, जब आपको गुस्सा आता है, या जब आपको गुस्सा आता है। सबसे ज्यादा जबान, पूरे जंगल में आग लगाने जैसी जबान, बड़े बड़े जहाज को घुमा देने जैसी जबान, घोड़े को लगाम में रखने जैसी जबान, ये कब फिसलती है सबसे ज्यादा या बिगड़ती है? जब आपको गुस्सा आता है। और जब आपको गुस्सा आता है ऐसे टाइम पे, जो एक चीज आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी है वो ये है, इसको बंद रखो। बहुत गुस्सा आता है डैनियल भाई, क्या बताएं, पत्नी पे, पति पे, माँ बाप पे, बच्चों पे, दोस्त पे, बॉस पे, पड़ोसी पे, रिश्तेदारों पे, जिसके साथ दोस्ती की उस पे, जिसके साथ पार्टनरशिप पे, बिजनेस की उस पे बड़ा गुस्सा आता है। ऐसे टाइम पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसको शांत रखने की। जितना हो सकता है चुप रहो, चुप रहो, शांत रहा करो। दूसरी कारण या दूसरा ओकेशन या दूसरी वजह आपका जो जबान है वो फिसलता है, वो है खुशी के वक्त में।
खुशी में, आनंद में बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, बहुत सारी बातें बोल जाते हैं। फिर बाद में जब कोई पकड़ता है तो कहता है अच्छा मैंने ऐसा बोला था, होश तक नहीं रहता। वाह। तो जिसके चलते दोस्तों आपका जो ज़बान है ये आपको बहुत संभालना है। यू अंडरस्टैंड। तीसरा, अगर मैं इसको ठीक से कनेक्ट कर पाऊँ आपके लिए, अधूरा ज्ञान। जब सही ज्ञान ना हो आप कुछ भी बोल दोगे और ऐसी डंके की चोट पे बोलोगे जैसे लगता है कि आप सही हो, लेकिन कुछ महीनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद या कई दशकों के बाद आपको रियलाइज होता है यार बाप रे क्यों बोला था। जैसे कि बेनी हिन का, क्रेफ्लो डॉलर का स्टेटमेंट्स यूट्यूब पे भरा पड़ा हुआ है। कहते हैं कि 25 साल पहले मैं जिस बाइबल का प्रचार करता था, प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग का, आज 25 साल के बाद मैं उसी स्टेटमेंट को कैंसिल करता हूं और अपनी बात को पीछे लेता हूं कि मैं गलत था। इसको कहते हैं अधूरा ज्ञान। क्रेफ्लो डॉलर दायित्व के ऊपर, दशमांश के ऊपर उसने कहा कि मैं गलत सिखा रहा था, मैं वापस लेता हूं। बताइए। तो मेरा क्वेश्चन ये है, किसी के गुस्से का शब्द, किसी के खुशी का शब्द और किसी के अधूरे ज्ञान के शब्द का शिकार आप और हम क्यों हैं? आप और हम क्यों हुए? उससे बेहतर है ना कि खुद को संभालो। क्या सुनते हो? देखो सारा खेल सुनने पर है। सामने वाला क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसके पास में नॉलेज कितनी है बोलने की। जो पुलपिट पे खड़ा होता है ना, पुलपिट मतलब समझते हैं जहां से वक्ता प्रचार कर रहा होता है, जो वहां खड़ा है सूट बूट में या फिर विदेश से आया हुआ या बड़ा तामझाम है, मतलब बड़ी भीड़ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो भी बोलेगा सही बोलेगा। और आपके पास में देखो, मैं अभी बीच में किसी को कह रहा था कि ये जो दो कान है ना, आपके दिमाग के बीच में रखा है, दिमाग को बीच में रखा है, दो कानों के बीच में रखा है आपके दिमाग को। पता है क्यों? क्योंकि जब आप यहां से सुनो तो भी इसका इस्तेमाल करो, जब यहां से सुनो तो भी इसका इस्तेमाल करो, जिसको कहते हैं भेजा दिमाग, अक्ल। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? क्या गजब की चीज बनाई है परमेश्वर ने। ये जो जबान है ना, ये आपको खत्म भी कर सकती है और यही जबान आपको बचा भी सकती है। वचन 6 लिखा है कि जीभ भी एक आग है। वाह, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक, वर्ल्ड ब्रैकेट में रखा है, और सारी देह पे कलंक लगाती है, भव चक्र में आग लगा देती है और नरक के कुंड की आग से जलती रहती है। अगर आपने अपनी जबान पे काबू नहीं किया ना, कई भैंस पानी में। दूसरे शब्दों में ये आपको नरक में लेके जाके डाल देगी। खास करके जितनी महिलाएं हैं, सिस्टर्स, अब नाराज नहीं होना, सिस्टर्स बी केयरफुल विथ योर टंग। अपनी जबान से बहुत संभालो। बहुत ज्यादा बात करना मुसीबत में डाल देगा आपको। शांत रहा करो। वचन 7 क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जलचर से तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। मतलब जितने जानवर हैं ना, जितने पक्षी हैं, जितने रेंगने वाले जंतु हैं और जितने भी मछली, पेंगुइन, अगर मैं गलत नहीं हूं, पेंगुइन मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए। कुत्ते को, शेर को, बंदर को, भालू को, बिल्ली को, चिड़िए को, तोते को, जलचर मतलब जो पानी के अंदर रहता है उसको, पेंगुइन को आप सब कंट्रोल कर सकते हैं। अपने हैंटर के नोक पे, अपने उंगली के नोक पे आप उसको नचा सकते हो। वचन 8 पढ़िए। पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला, ईवल ब्रैकेट में इंग्लिश में ईवल है, बला, जो कभी रुकती ही नहीं है। वो प्राणनाशक विष से भी भारी है, भरी हुई है। आप बॉटल में जहर रखते हो ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे जबान में जहर है।
ऐसी बला है, ऐसी ईवल है जो रुकती नहीं है। वचन 9, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए श्राप देते हैं। सोच के देखिए आपने किस किस को कब कब कैसे कैसे क्या क्या कहा है। एक मुंह से प्रभु की स्तुति और दूसरे मुंह से परमेश्वर के स्वरूप में जो बने यानी कि मनुष्य, उसको श्राप देते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, हम इजराइल के साथ भी खड़े हैं, हम फिलिस्तीन के साथ भी खड़े हैं, हम गाजा के साथ भी खड़े हैं, हम मुस्लिम, हिंदू, सिख, बौद्धिस्ट, पारसी, दुनिया के हर इंसान के साथ खड़े। मैं हमेशा कहता हूं, व्यक्ति के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10, 11, 12, 13, 14। हमारी लड़ाई मनुष्यों के साथ नहीं है। हमास, ये जो शब्द है ना, हमास, आज बहुत फेमस हो गया पूरे दुनिया में, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं, हमास की जो हरकतें हैं ना, वो ह्यूमन नहीं है। उसके पीछे कोई एक ताकत है जिसको कहते हैं डार्क फोर्सेस, अंधकार की ताकत है। कत्ल करवाना, मर्डर करवाना, सब करवाना, उसके पीछे वो ताकत है। सोच के देखिए आप। इसलिए यीशु कहते हैं, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको तुम आशीष दो, जो तुम्हारी बुराई करते हैं उनसे प्रेम करो। मेरी बीच में किसी के साथ बात हो रही थी, बोला फिर जो आर्मीज होती हैं, नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री, पुलिस, जो ये बंदूक चलाती हैं आज की तारीख में, तभी तलवार चलाती होंगी, तो ये क्या है? या इंटेंशन। आप भारत सरकार या अपने अपने कंट्रीज के जो फौजी हैं या आर्मी हैं, सोल्जर्स हैं, वो अपने अपने गवर्नमेंट के अधीन में बॉर्डर को सेव करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, और सेम टाइम फैमिली मेंबर्स के जो भी हैं प्रोटेक्ट करने के इंटेंशन। आप हाथ में बंदूक लेते हैं, बंदूक से डर नहीं लगता, किसके हाथ में है ना वो तय करता है कि बंदूक क्यों डेंजर है। बंदूक को आतंकवादी के हाथ में दे दो, वही बंदूक को पुलिस वाले के हाथ में दे दो, तो बंदूक जब तक पुलिस वाले के हाथ में तब तक अच्छी है, लेकिन वही बंदूक आतंकवादी के हाथ में चली गई तो बंदूक गलत नहीं है, उसका कौन कैसे इस्तेमाल कर रहा है उस पर निर्भर है। यू अंडरस्टैंड? वचन 10, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते। याकूब कह रहा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या क्या सोते के मुंह, एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? क्वेश्चन मार्क है। नहीं निकलता ना। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकलता, नहीं निकलता। तो इसको रखकर वचन 12 तक, यानी कि वचन 11 और 12 को रखकर कि एक व्यक्ति के मुंह से धन्यवाद आ रहा है, उसी व्यक्ति के मुंह से, वचन 10 की बात कर रहा हूं, श्राप कैसे आ रहा है। फिर उसको एग्जाम्पल के तौर पे कहता है कि वचन 11 और 12 में, एक ही मुंह से, एक ही घड़े से ये कैसे आ सकता है? अंजीर के पेड़ में जैतून या दाखलता की लता में अंजीर कैसे लग सकता है? तो इसको लगा कौन रहा है, वो रख रहा हूं। ये 3 लोग या 3 तरह के लोग हैं। ज्ञान जो संसारिक, शारीरिक, शैतानी। कहां लिखा है? वचन 13 में। आइए पढ़ते हैं। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? क्वेश्चन मार्क। जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है।
अब इसको पढ़िए, यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डह अपने मन में कड़वी डह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। सत्य कौन है? यीशु। तो यीशु को रखकर घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है, वरना ये ज्ञान सांसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है। एक व्यक्ति अगर मुंह से श्राप दे रहा है, तेरा सत्यानाश हो, तू कभी सुखी नहीं रहेगा, तू बर्बाद हो जाएगा। सोशल प्लेटफॉर्म पे मुझे क्या क्या बोला जाता है बताइए। तो ये सब कहां से है? ऊपर वाला ज्ञान नहीं है। ये सारा का सारा ज्ञान सांसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है। बताइए। तो जिसके चलते दोस्तों आपके मुंह से जब परमेश्वर की बात कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति को कभी श्राप नहीं देना। वचन 16, इसीलिए कि जहां डह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। या वचन 17, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, मिलनसार होता है, कोमल होता है, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है, और मिलाप करने वाले के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। जो ऊपर से ज्ञान आता है ना, वो जोड़ने की बात करता है। जो ऊपर से ज्ञान आता है ना, वो कोमल होता है, मिलनसार होता है, और ऐसे ही बीज को बोया जाता है, मेल मिलाप के बीज के साथ बोया जाता है। लेकिन जो सांसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है। अब आप सोच के देखिए, ऐसे लोग अगर पास्टर बन गए तो सांसारिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, शैतानी ज्ञान, ऐसे लोग अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको टीच करना शुरू कर दिए तो मुझे ताज्जुब हुआ। हमने उसको मसीह मंथन से निकाल दिया। पंजाब का एक पास्टर है, मैंने उसकी वीडियो देखी, जो पहले हमारे साथ था, अभी निकल गया वो, और अच्छा हुआ कि वो निकल गया। वो नारे क्या लगा रहा है पता है? जो वहाँ की सरकार है ना, आम आदमी पार्टी की सरकार या बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार, उसको कह रहा है मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक पास्टर होके कैसे कह सकता है कि मुर्दाबाद? इसको रखकर मैं बात कर रहा हूं। यदि तुम अपने मन में कड़वी डह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। यही वजह है कि डैनियल राज कभी भी मोर्चा या मोर्चे जो निकलते हैं ना, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे स्लोगन या ऐसे नारे लगते हैं, प्रभु यीशु की जय हो, सरकार मुर्दाबाद, कैसे लगा सकते बताइए? किसी को कैसे बोल सकते हो कि तुम मुर्दाबाद, मतलब मर जाओ? कौन सा ज्ञान है? सांसारिक, शारीरिक, शैतानी। यही तो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ऐसी कड़वाहट रख के तुम पास्टर कैसे बन गए? ऐसी कड़वाहट रखकर तुम नारे कैसे लगा रहे सरकार के विरोध में, वो भी जबकि पौलुस पतरस यीशु जी कह चुके कि देश के लिए प्रार्थना करो, सरकार के लिए प्रार्थना करो। मैं तो कहता हूं कि बीजेपी के जो नेता हैं, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए प्रार्थना करो, अमित शाह के लिए प्रार्थना करो, और कौन है, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी, उसके लिए प्रार्थना करो, और जितने भी पॉलिटिशियन, पुलिस अथॉरिटीज में जितने हैं, सबके लिए प्रार्थना करो। ईरान के जो अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, इजराइल के जो प्रेसिडेंट, गाजा के प्रेसिडेंट, उनके लिए प्रार्थना करो। कड़वाहट क्यों? आपके अंदर ये होना चाहिए, मेल मिलाप, अच्छा फल, कोमलता। बाकी प्रभु बैठा है ना कंट्रोल में, हम तो नहीं सुधार सकते ना किसी को।
प्रभु सुधार सकता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये टॉपिक आप समझे हैं, सीखे हैं। अगले हफ्ते चैप्टर 4 को हम यहां से कंटिन्यू